नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए आज लेकर आया है बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक, वह जो आपको एक उन्मादी की कहानी, उन्मादी कैसे हमारे बीच में उन्माद फैलाता है, वो पूरी चर्चा परिचर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये मैं एक पुस्तक जो वोल्गा से गंगा, महापंडित राहुल संकीर्तन, भूमिका व संपादन डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने की है, और यह प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन से है। और जो हमारे समाज में जो चर्चाएं हुआ करती थी, जो बातचीत हुआ करती थी, कैसी, जैसे पहले ब्राह्मणी पुस्तकें जितनी लिखी गई हैं उनमें यह लिखा गया है कि एक मुनि दूसरे मुनि को कहानी सुनाता था। वैसे ही ये बड़ी मतलब ये समझो कि रोचक कहानी है। इस रोचक कहानी को सुनने के बाद आपको मजा आएगा कि कैसे एक उन्मादी ब्राह्मण को एक कौन मिल गया, एक उदंड यादव मिल गया। उदंड माने उदंड अहीर मिल गया, और जो वो उदंड अहीर था वह कैसे इन्हें सीधे रास्ते पर लेके आता है। यह कहानी बड़ी मजेदार है, क्योंकि अहीरों को उदंड कहने का काम इन ब्राह्मणों ने किया है। तो ये शब्दावली जो है उदंड और उजड, ये क्यों है? क्योंकि अर्थ को, अनर्थ को अर्थ बनाकर प्रस्तुत करना ब्राह्मण का काम होता है। और अहीर को ये हमेशा बोले हैं कि उसकी 12 बजे बुद्धि होती है, लेकिन आपको इस कहानी में इन उन्मादी ब्राह्मण की जो दशा है वह स्पष्ट हो जाएगी। बड़े मजेदार और रोचक कहानी है, आप अंत तक सुनिए। यह पुस्तक वोल्गा से गंगा, जो बड़ी ही मजेदार पुस्तक है, इसके उन अंशों को मैं आज तक पहुंचा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप तक भी पहुंचे। चैत का मास बीत चुका था। जिन वृक्षों में नए नए पत्ते लगने वाले थे, लग चुके थे। आम अब की साल अच्छा आया था, इसलिए अपने पुराने ही पत्ते रह गए थे। उसके नीचे खलिहान लगे हुए थे, जहां दोपहर की गर्मी और हवा में भी किसान दमरी कर रहे थे। दमरी ये गेहूं की जाती है। गेहूं जब काट के उससे गेहूं निकालने की जो प्रक्रिया थी, अब तो थ्रेशर चल गए हैं, लेकिन पहले दमरी की जाती थी। उसके बारे में इन्होंने बताया है। बहुत पुराने समय की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उसी वक्त कोई मुसाफिर थका हुआ, धूप से पसीने पसीने, और उन्हीं खलिहानों में एक वृक्ष के नीचे आ बैठा। मंगल चौधरी ने उसकी शकल सूरत से परदेसी मुसाफिर समझ पास आकर कहा, राम राम भाई, इस धूप में चलना बड़ी हिम्मत का काम है। तो क्या बोला वो, राम राम भाई। लेकिन जिसको चलना होता है उसे धूप ठंडा थोड़े ही देखना पड़ता है। पानी पिया भाई, मुंह सूखा मालूम होता है, घड़े में पानी रखा है। कौन बिरादरी हो? ये किसने पूछा? मंगल ने। और नहीं, कौन बिरादरी हो, ये ब्राह्मण ने पूछा। उससे रहा नहीं गया, क्योंकि पानी पीने को पूछ लिया था। तो क्या कहता है, अहीर मंगल चौधरी मेरा नाम है। अब चौधरी, लोटा डोरी मेरे पास है, मैं ब्राह्मण हूं, कुआं बता दो। यानी अहीर के घर का पानी, अहीर के घड़े का पानी ये ब्राह्मण महोदय नहीं पी सकते थे। यह बड़ी ही सोचने वाली, अलाउद्दीन खिलजी के समय की कहानी है ये, है ना। और इसमें जब उन्होंने कहा कि मेरे पास घड़ा है, पानी है, पहले धूप से आए हो, पानी पी लो, तो ब्राह्मण महोदय कह रहे हैं कि मेरा लोटा डोरी है, मैं कुआं बता दो, मैं पी लूंगा। अब कहो तो अपने लौंडे से मंगवा दूं, पंडित जी थका हुआ हूं, मंगवा दो चौधरी। अब वो कुएं से निकाल के देगा, वो अपवित्र नहीं है, लेकिन वो घड़ा अपवित्र है जिसमें से वो पानी दे रहे थे। आइए, बड़ी मजेदार है। बेटा घीसा, इधर आइयो तो बुला। मंगल चौधरी ने दमरी रुकवा बेटे को गुड़ की डली के साथ कुएं से ताजा पानी लाने के लिए कहा। मुसाफिर से ने पूछकर मालूम किया, दिल्ली अभी 20 कोस है, इसलिए नहीं पहुंच सकता। मंगल चौधरी हंसने हंसाने वाले जीव थे। चुप रहने उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। चौधरी ने कहा कि हमारे यहाँ इस साल तो भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है, बैसाख में खलिहान उठाना मुश्किल होगा। पंडित जी,
तुम्हारे यहाँ फसल का कैसा डौल है, यानी तुम्हारे यहाँ फसल कैसी है। फसल बुरी नहीं है चौधरी, राजा अच्छा होता है तो देवता भी खुश होते हैं। पंडित जी, जब से नया सुल्तान तख्त पे बैठा है तब से प्रजा बड़ी खुशहाल है। अब देखिए कैसी आज़ादी महसूस हो रही थी वहाँ के लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पे बैठने से। वहाँ के लोग खुश थे कि राजा अच्छा बना है और फसल भी अच्छी हुई है, भगवान खुश है। अब देखिए क्या ऐसी बात देखते हो चौधरी? पंडित जी कह रहे हैं क्या ऐसी बात देखते हो? तो अरे एक तो यही खलिहान के गंज देख रहे हो, 2 वर्ष पहले आते तो देखते इनके चौथाई भी नहीं होते। सुतर गया है चौधरी, सुतर गया है, किंतु सुल्तान की नीयत की बरकत है। पंडित जी, पहले हम किसान नंगे भूखे डोलते थे और धिके रेशम तंजेब पहन घोड़े पर चलते थे। गेहूं बित्ते भी का ही नहीं होने पाता था, यानी जो गेहूं था वो बहुत छोटा छोटा ही रहता था और लोग घोड़ों से आते थे और खेतों को कुचल दिया करते थे। हमारे गामड़ों के तो यही सुल्तान है, यानी हमारे गांव के तो सुल्तान यही है। इसी समय मंगल चौधरी की भांति ही घुटनों तक की धोती, बदन पर एक मैली चौबंदी, सिर पर चिकन टोपी पहने दूसरा चौधरी आ गया। बीच में ही बोल उठा, अरे चौधरी, अब देखते नहीं सारी शान कहाँ चली गई। अब बेटे दानों दानों के मोहताज फिर रहे हैं। मुझसे कह रहा था कि वह बभन का क्या नाम है चौधरी? सिब्बा। अब ना सिब्बा कहते हो, उस वक्त तो पंडित शिवराम था, कह रहा था चौधरी छेदाराम, 2 मन गेहूं देना, पैसा हाथ में आते ही दाम दे दूंगा, मुंह पर नहीं करना तो मुश्किल है। लेकिन मुझे याद है जब वह बभन का सीधी बात भी नहीं करता था। अबे छिद्दे छोड़, कोई दूसरी बात उसके मुंह से नहीं सुनी। तो कैसे पहले व्यवहार करते थे, ये पूरी चर्चा यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, और अब तुम हो चौधरी छेदाराम और मैं चौधरी मंगल राम। मंगल और छिद्दे से 2.5 वर्षों से हम कहां से कहां पहुंच गए। यानी उस समय जब सरकार बदली, यानी जब अलाउद्दीन बैठा तख्त पे, तो 2 सालों में कैसी स्थिति बदली है ये चर्चा कर रहे हैं। अब इसी चर्चा में आगे के अंशों को देखिए। मैं कहूंगा चौधरी, वह सुल्तान की दया है, नहीं तो हम सबके छिद्दे और मंगे ही बने रहते। यानी सुल्तान आया, वह तख्त पे बैठा और छेदाराम और मंगल राम मंगे छिद्दी से छेदी राम और मंगल राम हो गए। कितना परिवर्तन हुआ, यही समझने की बात है, यही है ब्राह्मणवाद। यानी अलाउद्दीन इन ओबीसी एससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उनके जीवन शैली के लिए, उनकी आज़ादी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी समझ सकते हैं। आगे इस कहानी में देखिए, बड़ा ही मज़ेदार अंश हैं जो रोमांच से भर देते हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा था पंडित जी से, ना हमारी यह पंचायत लौट कर मिली होती, ना हमारे दिन लौटते। चौधरी मंगल राम, तुम हाथ से कलम नहीं पकड़ सकते, किंतु तुम गांव के सरपंच हो, कैसे सब काम चला लेते हो। अमला तो अमला, ये बनिए 1 रुपए में 2 रुपए का अनाज उठा ले जाते हैं। जेठ भी नहीं बीतता था और घर में मतलब चूहे डंड पेलने लगते थे। हम तो सही कहते हैं, हमारा सुल्तान लाख बरस जीता रहे। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। यही ब्राह्मण जब ब्राह्मण थक गया ये सुनते सुनते कि ये दोनों के दोनों बैठे हुए चौधरी हमारी ऐसी की तैसी, मेरी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उससे रहा नहीं गया और अब उसने बीच में अपनी बात रखी। कैसे? यात्री ब्राह्मण उन उजड़ अहीरों की तारीफ सुन सुनकर कुढ़ रहा था। जाहिर सी बात है कुढ़ेगा, क्योंकि अब यहां पर वो छिद्दी और मंगे बोल नहीं सकता था, स्थिति बदली थी और कुछ बोलने का मौका ढूंढ रहा था। गुड़ खा पानी पी के वह और उतावला हो गया था। चौधरियों की बात खत्म होते ना देखकर बीच में बोल उठा, सुल्तान अलाउद्दीन ने पंचायत आपको दी। तब मंगल राम बोलते हैं, हाँ पंडित, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन पंडित ना जाने कितने हमारे सुल्तान का नाम अलाउद्दीन रख दिया, जबकि
हम तो अपने गांव में अब उसे लाबदीन कहते हैं। यही बातें बड़ी मजेदार होती हैं, यानी कि अलाउद्दीन को लाबदीन कह के ये लोग जश्न मना रहे थे, खुश थे, क्योंकि पंचायत का अधिकार इन्हें वापस मिल गया था। आइए देखते हैं। चौधरी तुम कोई नाम रखो, लेकिन जानते हो सुल्तान ने हिंदुओं पर कितना जुल्म ढाया है। आ गया उन्मादी ब्राह्मण कैसे उन्माद फैलाता है, ये देखिए। अब यहां पर वो लोग अलाउद्दीन से खुश थे, उन्हें आजादी अनुभव हुई थी, उनके अधिकार मिले थे। अब यहां पर उससे देखा नहीं गया और उन्माद को परोसने के लिए हाजिर हो गया। और उन्माद कैसे परोस रहा है? कह रहा है हिंदुओं पर जो जुल्म हुए क्या तुमने नहीं देखा? आइए मजेदार बात, हमारी अहिरियां तो चादर भी नहीं लेती, ऐसे ही छाती उतार कर खेत हार में दिन रात घूमती हैं, उन्हें तो कोई नहीं उड़ा ले जाता। इज्जत वाले घरों की इज्जत बिगाड़ते हैं तो पंडित हम बेइज्जत वाले हैं। और कौन है? सौरा इज्जत वाला। अब यहां पर बड़ी मजेदार है, यहां पे क्या कह रहे हैं? इज्जत वाले घरों की इज्जत बिगाड़ते हैं, यानी जो अहीर थे ये मंगाराम छिद्य थे, इनकी इज्जत नहीं होती, इनकी इज्जत नहीं बिगाड़ती। लेकिन यहां पर एक अहीर की भाषा सुन ली उन्होंने, तो पंडित हम बेइज्जत वाले हैं। और कौन है? सौरा इज्जत वाला। अरे ससुरा इज्जत वाला कौन है? सीधी भाषा में तुम तो गाली देते हो चौधरी मंगल राम। अब मंगे यहां चौधरी मंगल राम हो गए, कैसे हुए आप समझ सकते हो। ये अलाउद्दीन का असर था, नहीं तो ये मंगे और छिद्दे ही रहते। यही समझने, यही हमारे ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। लेकिन पंडित तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिससे हमारी पंचायत लौटी तब से हमारी इज्जत भी लौट आई। अब हम जानते हैं आमिल अमले कैसे इज्जतदार बने थे। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान कहते हैं। जो भी आमिल अमले हुए सब एक ही रंग में रंगे थे, फिर वह होते थे ज्यादातर हिंदू। जितनों ने अपनों पे अत्याचार किए वो सारे के सारे हिंदू थे। चौधरी छेदाराम ने कोई बात छूटती देखकर कहा, और हम लोगों से कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों दो। देखा नहीं चौधरी, अपने को हिंदू ब्राह्मण कहने वाले वह अपनी स्त्रियों को 7 पर्दे की बेगम बनाते जा रहे हैं। अब यह बात समझने वाली बात है, इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है, लेकिन इसे मैं खोल के कह दूंगा तो हो सकता है भावनाओं पर थोड़ा चोट पहुंच जाए, इसलिए मैं इसे बचा दूंगा कि पूरा नहीं कहूंगा। यहां पे आपको समझना है कि अपनी स्त्रियों को 7 पर्दे की बेगम बना दे रहे हैं और हमें हिंदू मुस्लिम से डरा रहे हैं। वह कैसे, इसे मैं थोड़ा आज समझा देता हूं। जैसे शहनवाज हुसैन है, शहनवाज हुसैन की जो बीवी है वो 7 पर्दे के अंदर है। 7 पर्दे के अंदर कैसे है? वह पहले ब्राह्मण थी, अब आज वो 7 पर्दे के अंदर है। तो यहां हिंदू मुस्लिम नहीं, वो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम, लेकिन हमें समझाएंगे कि यह हिंदू मुस्लिम कैसे अत्याचार करता है हिंदुओं पर। यही बात यहां समझने वाली है। अब यही नहीं, अब्बास नकवी की भी बात कर लो। अब अब्बास नकवी की भी पत्नी जो है वो ब्राह्मणी है, लेकिन वो भी अब 7 पर्दे की बेगम बन चुकी है। तो ब्राह्मण हमको समझाता है कि आप हिंदू मुस्लिम राइट, मतलब हिंदू मुस्लिमों ने हिंदू पर खूब अत्याचार किए, और जब अत्याचार किए तो आपने उनको अपनी बेटियां क्यों दी? लेकिन यहां ये सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। कहीं इस पर तो इनको तकलीफ नहीं होती कि इनकी बेटियों को ले जाते हैं और उनके साथ संबंध जो बनाते हैं उसी को ये अत्याचार तो नहीं कहते। यही वाली बात हमें समझनी चाहिए, और जब तक ये समझेंगे नहीं ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हो सकते। आइए कहानी को जो मजेदार है पहले उसका मजा लिया जाए, बाकी ये तो चर्चाएं करने के लिए बहुत सारी हैं। तो अब यहाँ पर जो बातचीत है, हाँ चौधरी जब कहा 7 पर्दे की बेगम बनाते जा रहे हैं, हाँ चौधरी मेरे दादा कहते थे उन्होंने कन्नौज और दिल्ली की रानियों को नंगे मुंह घोड़े पर चढ़े देखा था। अब ब्राह्मण से भी रहा नहीं गया। ब्राह्मण ने कहा लेकिन चौधरी उस वक्त कोई मुसलमान हमारी इज्जत लूटने वाला ना था, आज भी हमारी इज्जत हार खेत में डोलती फिरती है, उसे कोई नहीं लूटता। मंगल राम ने कहा, और लूटती भी थी तो चौधरी मंगल राम जब हम इस ब्राह्मण की सिब्बे की चली थी। अब जब ब्राह्मण की चली थी तब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी। यह कह रहे हैं छेदी राम मंगल राम से। मुफ्त की खाने वाले
एक दूसरे की इज्जत लूटना छोड़ और क्या करेंगे? यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं पंडित, यह मुफ्तखोरों का काम है। पक्के हिंदू हम हैं पंडित, हमारी औरतें कभी सात पर्दे में नहीं रहेंगी। ब्राह्मण ने फिर एक बार साहस करके कहा, अरे चौधरी, तुम्हें पता नहीं सुल्तान के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में जो हमारे मंदिर तोड़े, देव मूर्तियों को पांव तले रौंदा, अब क्या कह रहे हैं ये मंगल राम और छेदी राम। हमने बहुत सुना है पंडित, एक बार नहीं 1000 बार, मुसलमानी राज्य में हिंदुओं का धर्म नहीं, लेकिन हम दिल्ली के बहुत नजदीक रहते हैं पंडित, नहीं तो हम भी विश्वास कर लेते। हमारे 20 कोस में ना तो कोई मंदिर तोड़ा गया और ना देवताओं के पांव के नीचे दबाया गया। अब स्पष्ट होता है जो 20 कोस दिल्ली के आसपास रह रहे थे उनको ये नहीं पता है कि मंदिर तोड़े गए, देवी देवता कुचले गए, लेकिन इन पंडित महोदय को पता है। और ये पंडित ने कहां कुचलवाए? जैसे अब मैं पंडित बात कर रहा है किससे? दिल्ली के 20 कोस वाले बात। अब 20 कोस वाले को कहेगा कर्नाटक में, बिहार में कुचले, तो उस समय ये साधन तो थे नहीं। जैसे मणिपुर की घटना को आज पूरी की पूरी छिपा ले गए हैं और वहां पर सब कुछ ठीक दिखा रहे हैं, लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं है। उसी तरह इन्होंने मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए, उन पे झूठारोपण करने के लिए कैसे दिखाया, यह मंगत राम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे आसपास में तो नहीं हुआ, तुम कहां से ये पकड़ के ले आते हो। आगे चौधरी मंगल राम, यह बिल्कुल झूठ है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिल्ली आते जाते रहते हो। मैं कितनी बार ही दशहरा देखने गया हूं, कितना भारी मोला होता है, आधी से ज्यादा औरतें होती हैं। हिंदू का मेला, मेले वाले भी ज्यादातर हिंदू, देवताओं को सजाकर सुल्तान के झरोखे के नीचे से ले जाते हैं और शंख नगाड़ा बजाते हुए लेके जाते हैं और कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। कितना स्पष्ट छेदीराम ने कहा। हाँ, झूठ है चौधरी छेदाराम, सेठ निक्कामल महल के 100 गज पर ही एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं और ना जाने कितने लाखों लगेंगे। मैंने पिछली बार पत्थर गिरा देखा, अब की बार देखा तो दीवार कमर भर उठाई है। यदि सुल्तान को तोड़ना होता तो अपनी आंखों के सामने क्यों मंदिर खड़ा होने देते? यही बहुत बड़ी बातें हैं। ये जो चर्चा है अलाउद्दीन के समय की, वह ये बताती है कि हम तब भी बहकाए जा रहे थे और आज भी मुस्लिम के नाम पर बहकाए जा रहे हैं। यही ये कहानी स्पष्ट करती है। ये कहानी लगेगी कि जब राहुल सांकृत्य लिख रहे हैं तो ये कहानी हम झूठी कैसे मान लें, क्योंकि ब्राह्मण कभी अपनी बुराई नहीं करता, लेकिन ये कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसका जमीर जागा हुआ है और इसके अंदर मानवता है, तभी ऐसा कह रहा है। तो यहां समझने की बात है, ये कहानी सच्ची जो लिखी गई है, ये कहानी प्रेरणा देती है कि हम पर अत्याचार मुस्लिम ने नहीं किया, हम पे अत्याचार ब्राह्मण ने किया है, ये स्पष्ट हो रहा है। हाँ चौधरी, राजाओं में लड़ाई होती है, लड़ाई में कौन किसको पूछता है, कुछ हो गया होगा उसी को लेकर हल्ला करते हैं। 100 वर्ष पहले हमारे और पास में ऐसी बातें हुई थी, लेकिन अब कहीं कुछ सुनने में नहीं आता है। जो बहुत पहले हुई थी वो राजाओं का युद्ध था, उस राजाओं के युद्ध को इन्होंने दिखा दिया कि मुस्लिमों ने कुचल दिया इनके देवी देवताओं को। तो वहां पे राजा को कुचलना नहीं दिखाया, वहां पे देवी देवताओं को कुचलना दिखाया, छिपाकर, असलियत को छिपाकर, भावनाओं से खेलकर, इन्हें अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलकर, इनके साथ झूठ फरेब कर कर इन्हें इनके हृदय में, इनके मन में मुस्लिमों के प्रति भेदभाव उत्पन्न करके पैदा कर दिया। जो आज जिसका हम विकराल रूप देख रहे हैं वह बज्जू बजरंगी और मोरू मानेसर के रूप में देख रहे हैं। तो साथियों आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही है। फिर याद है, हम कई गांव के आदमी जब हाकिम के पड़ाव पर रहते थे, उसने कहा था पहले के सुल्तान चिड़िया रैन बसेरा वाले थे, हमारा सुल्तान लाबदीन हमारे घर में दुख सुख में साथ रहने वाला सुल्तान है, इसलिए वह प्रजा को लूटता नहीं, खुशहाल देखना चाहता है। और अब चाहने वाले की बात नहीं, लोग बाग चारों ओर खुशहाल दिखते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के शासन का ये बहुत छोटा सा अंश दिखाया गया है, जहां पर पिछड़ों ने राहत की सांस ली थी, पिछड़ों ने आजादी का अनुभव किया था,
पंडित शिवराम को सिब्बे बोला था, वहीं से हमें समझ में आता है कि आजादी वास्तविक क्या होती है। आज मैं जितने भी ये वीडियो लेकर आता हूं, उस खेमे में बहुत बड़ी खलबली मस्ती है। खलबली मस्ती है क्यों? क्योंकि मैं इन पोंगा ग्रंथों की पोल खोल रहा हूं और इन पोगा ग्रंथों की पूरी जो पाखंड और आस्था में डुबोने की साजिश है वो सामने लेके आ रहा हूं, तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत और तकलीफ हो रही है। और इस दिक्कत और तकलीफ को अपने जीते जी मैं अपने समाज में नहीं होने दूंगा और लगातार पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोलता रहूंगा। यह आपसे वादा है, भले ही इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, एक ही अपेक्षा के साथ कि आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार।